लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पूर्व फ्लोरी सट्टा बाजार ने सभी 543 सीटों का ताजा और सटीक सर्वे कर आने वाले परिणाम के अनुमानित आंकड़े देश के सामने रख दिए हैं। सट्टा बाजार ने रातों रात अपने समीकरणों में बड़ा बदलाव कर कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। देश के सभी राज्यों की 543 सीटों पर फ्लोरी सट्टा बाजार द्वारा की गई ताजा सर्वे रिपोर्ट को राज्यवार एक एक करके समझें तो शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है। फ्लोरी सट्टा बाजार ने अपनी ताजा सर्वे के अनुसार दिल्ली की एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। तो वहीं दिल्ली की बची हुई सभी 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली की 6 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य की टोटल 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी का राज है प्रदेश में। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। हिमाचल में 0 सीटें इनको सट्टा बाजार दे रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। फ्लोरी सट्टा बाजार ने अपनी ताजा सर्वे में हिमाचल की चारों सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कांग्रेस पार्टी सहित आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का चंडीगढ़ में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी गई है। चंडीगढ़ की एक ही लोकसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ की एक सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। फ्लोरी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को उत्तराखंड में 0 सीटें मिल रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 5 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 0 सीटें दी गई है। तो वहीं अरुणाचल की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने दोनों सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा मणिपुर की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। काफी हॉट सीट है, चर्चा में रही है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मणिपुर की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें मिल रही है। तो वहीं ताजा सर्वे के अनुसार मणिपुर की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। मणिपुर की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार त्रिपुरा में कांग्रेस अन्य सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। त्रिपुरा की 0 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। तो वहीं त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। त्रिपुरा की दोनों सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा गुजरात राज्य की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य सहित इंडिया गठबंधन का गुजरात में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। गुजरात की सभी सीटों पर बीजेपी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार राजस्थान की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 28 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं एक सीट पर जेजेपी को कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं हरियाणा की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है राज्य में। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में सिर्फ 3 लोकसभा सीटों पर
कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कर्नाटक की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 25 सीटें कर्नाटक की बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा तेलंगाना की टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज है। कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना की 10 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा टीआरएस और अन्य को मिलाकर के 4 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं तेलंगाना की 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है आज की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं। फ्लोरी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं 32 लोकसभा सीटों पर डीएमके को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। हालांकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा केरल राज्य की टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार केरल की 18 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं 2 लोकसभा सीटों पर एलडीएफ को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। हालांकि केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, बीजेपी को केरल की 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार वाईएसआरसीपी को आंध्र प्रदेश में 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं टीडीपी को 17 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया, 17 सीटें टीडीपी को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी को सपा से गठबंधन करने के बावजूद भी 1 सीट यूपी में मिल रही है। इसके अलावा सपा को खुद 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं अपना दल भी 1 सीट पर कामयाबी हासिल कर सकता है। इसके अलावा आरएलडी को 1 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 73 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं 6 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा 1 लोकसभा सीट पर अकाली दल को कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। तो वहीं पंजाब की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा झारखंड राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झारखंड में कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं जेएमएम को झारखंड की 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा एजेएसयू अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं झारखंड की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल राज्य की टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं। टीएमसी का राज है प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल में 1 सीट पर कब्जा रह सकता है। तो वहीं टीएमसी 17 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। पश्चिमी बंगाल की 17 सीटें टीएमसी को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा धमाका, बीजेपी पश्चिमी बंगाल में 24 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 9 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट को 12 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। अजीत पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र में 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना को 5 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 19 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर जेडीयू बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी को बिहार में 1 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा आरजेडी और लेफ्ट को मिलाकर के 4 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा जेडीयू और एलजेपी को 17 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की 18 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। तो वहीं असम की 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने असम की 12 सीटें बीजेपी
को सौंप दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 2 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की सरकार है राज्य में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 1 सीट कांग्रेस को दे दी गई है छत्तीसगढ़ की, तो वहीं बची हुई सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा गोवा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गोवा की 0 सीट कांग्रेस को दी गई है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का गोवा में खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस को 0 सीटें मिल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। दोनों सीटें सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उड़ीसा की 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 1 सीट कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 9 लोकसभा सीटों पर बीजेडी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा 5-7 छोटे-छोटे राज्यों की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। इन राज्यों की 1-1, 2-2 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इन 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। दोनों ही पार्टियों को 0 सीटें दी गई है, जबकि सभी 11 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। यूपीए और एनडीए के घटक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं इन राज्यों के, वही इन 11 सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 543 सीटों पर प्लोई सट्टा बाजार द्वारा की गई इस ताजा सर्वे को आसान भाषा में समझें तो प्लोई सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को 65 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 65 सीटें मिल सकती है। प्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 65 सीटें कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 में 169 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। 169 सीटों पर एनडीए और यूपीए के घटक दल हैं, वो 169 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। इन 169 में से 133 सीटें यूपीए के घटक दल की है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सहयोगी दलों को 133 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, या कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिल रही है। और इसके अलावा इन 169 में से 36 सीटें ऐसी है जहां पर एनडीए के घटक दल जीत दर्ज कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल अन्य के खाते में से 36 सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। 169 में से 36 सीटें बीजेपी के घटक दल हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 309 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। हालांकि पिछली सर्वे के मुकाबले 10 से 20 लोकसभा सीटों का घाटा बीजेपी को हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 309 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में यूपीए को 65 सीटें तो कांग्रेस जीत रही है और 133 सीटें हैं वो यूपीए के घटक दल जीत रहे हैं। ऐसे में यूपीए को टोटल 198 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इंडिया गठबंधन को 198 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है लोकसभा चुनाव 2024 में। तो वहीं एनडीए को 345 सीटें यानी 309 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 36 सीटें बीजेपी के जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो जीत रहे हैं। 309 और 36 को मिला दिया जाए तो एनडीए को 345 सीटें मिलने का अनुमान प्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। ऐसे में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अगर सरकार बनानी है तो केंद्र सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, जो निश्चित तौर पर 345 सीटें एनडीए के पास आ रही हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार एक बार फिर से हैट्रिक मारने जा रही है। मोदी सरकार 345 सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। प्लोई सट्टा
सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मोदी सरकार 345 प्लस सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठा दिया है। भारत की प्रधानमंत्री गद्दी पर तीसरी बार सट्टा बाजार है वो नरेंद्र मोदी जी को बैठाता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा, फ्लोरी सट्टा बाजार अब की बार मोदी सरकार 345 पार का अनुमान लगा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें और एनडीए को 400 पार का नारा दिया है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाकर जोर शोर से काम भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारे मिलकर के हरा सके। लेकिन कांग्रेस का यह दांव कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, लोकसभा चुनाव 2024 में सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट कितनी सटीक और सही साबित होगी और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।